नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड में हिंदी विशिष्ट कक्षा 10 का अध्याय 6 मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को सरल से सरल भाषा में, जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। उत्तर, गांधी द्वारा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई थी। प्रश्न 2, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर, लोक संस्कृति का जन्म गांवों में हुआ था। प्रश्न 3, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। उत्तर, लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से माना है, श्रम यानी मेहनत से माना है। प्रश्न 4, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर, ललित कलाओं का स्वभाव फूल जैसा होता है। 5वां, ग्रामीण समूचे गांव को किस रूप में मानते हैं। उत्तर, ग्रामीण समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मानते हैं या मानते चले आए हैं। आइए बच्चों, देखते हैं लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है। उत्तर, लेखक समाज से ये प्रश्न पूछना चाहता है कि मेरे गांव की सुख और शांति को किसने छीन लिया। गांव की अन्न धन और लक्ष्मी कहाँ चली गई। प्रश्न दूसरा, लोक की जीवंत धारा को किसने कहाँ सुरक्षित रखा है। उत्तर, लोक की जीवंत धारा को गांव ने अपने हृदय में सुरक्षित रखा है। प्रश्न 3, अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है। उत्तर, गांव की स्त्रियां भोर से उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थीं। प्रश्न चौथा, गांव के समृद्ध किसान की स्थिति अब कैसी हो गई है। उत्तर, गांव के समृद्ध किसान की स्थिति बढ़ती हुई महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते मजदूर के रूप में बदल गई है। प्रश्न 5वां, श्रम से किसका जन्म होना प्रतीत होता था। उत्तर, श्रम से संगीत का जन्म होना प्रतीत होता था और यही संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में योगदान देता था। प्रश्न 6वां, माटी कुम्हार की हथेली के स्पर्श से किन किन नवीन रूपों को धारण करती थी। उत्तर, माटी कुम्हार की हथेली का स्पर्श पाकर नए नए रूप धारण करती थी। कभी वह गागर बनती, कभी खपरेल, तो कभी माटी का दीप बनकर आशा की किरण जगाया करती थी। देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व था। उत्तर, ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में बड़ा महत्व था। ये ललित कलाएं उनमें जीवन का रस घोलती थीं। तीज त्योहार, मेले तथा चौपालों पर इनके रूप देखने को मिलते थे। प्रश्न 2, लोकगीत ग्रामीण जीवन में किस प्रकार रचे बसे थे। उत्तर, लोकगीत ग्रामीण जीवन की रग रग में बसे और रचे थे। ग्रामीण जनों का संपूर्ण जीवन इन्हीं लोकगीतों के ताने बाने से बुना हुआ था। उनकी श्वास
प्रश्वास में भी गीत समाये हुए थे। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार गोकुल के सहज सरल गांव का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक की मान्यता है कि ब्रजमंडल के गोकुल के गांव जिस प्रकार सहज एवं सरल थे, वैसे ही इस क्षेत्र के सभी गांव सहज और सरल थे। बनावट एवं कृत्रिमता का उनमें कोई स्थान नहीं था। वह के निवासी सरल एवं भोले भाले व्यक्ति हुआ करते थे। प्रश्न 4, गांव के सुसंस्कृत आदमी की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गांव का आदमी निरक्षर भले हो लेकिन वह सुसंस्कृत रहा है। उनकी 5 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, वह विश्वास पर बिक जाता है। नंबर 2, वह धर्म पर झुक जाता है। नंबर 3, वह थक कर बैठता नहीं है। नंबर 4, झुककर नहीं चलता है। और नंबर 5, वह दुख में भी मुस्कुराता रहता है। प्रश्न 5वां, गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर, गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का यह प्रभाव पड़ा है कि गांव के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए हैं। फ्लोर मिल खुल जाने से चक्कियों का चलना बंद हो गया है और ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों का हल आदि चलना भी बंद हो गया है। देखें प्रश्न 6वां, गांव का आदमी अपने समग्र जीवन में क्या क्या देने की क्षमता रखता है। उत्तर, गांव के आदमी का समग्र जीवन एक अनपढ़ी खुली किताब जैसा है, जिसका रहन सहन, खान पान, वस्त्राभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, गीत और कथाएं, नृत्य संगीत आदि सभी कुछ हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं।